25 साल के एक लड़के राज की है। वो अपनी जिंदगी में होने वाले एक खौफनाक हादसे के बारे में बताता है। वो ये कहानी बताते हुए कहता है कि ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं एक रात अकेला ट्रेन स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन का नाम था भूत बंगला एक्सप्रेस। मेरे दोस्तों ने मुझे ये बताया कि भूत बंगला एक्सप्रेस पर सफर करके देखो, क्योंकि वो कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब और गरीब चीजें होती हैं। मैंने अपने कुछ अशिया जमा की और ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन की खिड़की खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन बहुत पुरानी लग रही थी। वो पुरानी तस्वीर के साथ लिखी गई थी। मैं अपनी कोट की चादर में लपटा और अपने कमरे की तरफ रख करके बैठ गया। ट्रेन की आवाज में एक तरह की तारीक और खौफनाक हवा आ रही थी, जैसे वो कहने की कोशिश कर रही हो कि ये ट्रेन अकेली नहीं है। ट्रेन का सफर कुछ देर के लिए आमतौर पर बेहतरीन तरीके से गुजरा। मेरे साथ कई दूसरे मुसाफिर भी थे, लेकिन वो सब आपस में बात करते रहे और मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। फी अलहाल एक दिन ट्रेन के पानी की टंकी में कुछ खटकने की आवाज आई। मैं वहां गया और देखा कि कोई और मुसाफिर भी वहां था। उनका चेहरा स्याही से ढका हुआ था और वो बेआवाज थे। मैंने उनसे कहा, आप ट्रेन में कैसे आए? वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और मेरे कमरे की खिड़की पर एक अंगूठी से इशारा किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रात का वक्त आया और मैं अपनी कोट की चादर में लपटा सो गया। मैं चाहता था कि वो अजीब मुसाफिर मेरे कमरे के अंदर न आए। मेरी नींद कुछ खौफनाक ख्वाबों की तरह थी। कुछ देर के बाद मेरी आंख लग गई और मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि ट्रेन एक पुरानी खाली रेलों पर जा रही है। राहों पर पैदल रहने वाले लोग भी बेगुजार रेलों पर तारीकी में चलते हैं। लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई। फिर मैं उठा और देखा कि ट्रेन का माहौल बहुत मुख्तलिफ हो गया है। रेलों पर कुछ अजीब चीजें चढ़ गई थी। एक बड़ी छाव की तारीकी में मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। फिलहाल एक और अजीब वाकया पेश आया। ट्रेन की खिड़की से मैं देखता हूँ कि एक लड़की खड़ी है जो कि कई सालों से मर चुकी है। वो मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैं इस लड़की के करीब जाता हूँ और पूछता हूँ, आपको क्या चाहिए? वो जवाब देती है, मदद चाहिए। खास बात ये थी कि उसका चेहरा चमक रहा था और वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। लड़की ने मुझे बताया कि वो एक कदीम भूतिया ट्रेन में फंस गई है। इस ट्रेन का मकसद और इसकी मंजिल का कुछ पता नहीं है। वो कहती हैं कि वो लोग इस माहौल में महबूस हैं जहां उनकी रूहें भटक रही हैं। मैंने लड़की की बातों को सुनकर सोचा कि क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई ये ट्रेन भूतों से भरी हुई है? लड़की ने मुझे इस ट्रेन के राज की खोज करने की पेशकश की। वो कहती हैं कि इस राज को हल करने के लिए हमें इसी ट्रेन में रहना होगा और उसके राज को 16 सवालात के जवाबों के जरिए हल करना होगा। मैं इस पेशकश को कबूल करता हूँ और हम शुरू होते हैं। ये ट्रेन का सफ़र आखिरी दिन तक जारी रहता है और हम हर रोज़ एक नए राज को हल करने की कोशिश करते हैं। सफ़र के दौरान हमें बहुत सारे भयानक राजों का सामना करना पड़ता है। ये राज अक्सर राहों पर चलते लोगों के साथ जड़ी होते हैं। हमें हर रोज़ एक नए राज का सामना करना पड़ता है और हमारी खौफनाक कोशिशें जारी रहती हैं। आखिरी दिन हमें आखिरी सवाल का सामना करना पड़ता है। इस सवाल का जवाब देने के बाद हमें इस ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। लड़की ने आखिरी सवाल पूछा, क्या आप अब भी इस ट्रेन पर सफ़र करना चाहते हैं? मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अब इस ट्रेन से निकलना चाहता हूँ। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, फिर आपका सफ़र मुकम्मल हो गया। अब आप बिल्कुल आज़ाद है और ट्रेन की दुनिया की खुशबूदारी अब आपके साथ है। मैं ट्रेन से निकला और अपने दोस्तों को इस किस्से से बाखबर किया और उन्हें बताया कि मैंने किस तरह अपनी ज़िंदगी के 16 दिन इस ट्रेन में गुजारे। वे मेरी बात पर हंसे और कहने लगे कि तुम तो सिर्फ 2 दिन में ही यहाँ पर पहुँचे हो। लेकिन जब मैंने अपना टिकट देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई
क्योंकि मुझे अपने घर से निकले हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे, मगर मेरी नज़र में ये सब वाकई हुआ था। मैं एस ट्रेन का सफ़र कभी नहीं भूला और मैं वहाँ का राज अब भी जानने की कोशिश करता हूँ। ट्रेन की कहानी ने मेरी ज़िंदगी को एक नई राह दिखाई और मैं वाकई भूत बंगला एक्सप्रेस के राज की हकीकत बन गया। इसी मजीद रोमांचक और दिलचस्प डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।